आज देखिए मैंने क्या पहना है। ये तो रोज मेरे कपड़े पहन रही है, टी शर्ट निकाल निकाल के पहन रही है। राजा को पहनना नहीं था ये। हाँ, तो अब गर्मियाँ आ गई है तो मैं भी निकाल निकाल के पहनूंगा। पहनो कि आज मैं गलती से क्या हुड्डी पहन ली, पागल हो गया मैं। आपको पता है राजा की तबीयत खराब है बहुत, आपको पता नहीं चल रहा है, फीवर है बहुत तेज। कल से इतना गंदा इन्फेक्शन हुआ, ऐसी सर्दी है, सर में दर्द और छींक आ रही है 8-10 बार। और जैसे ही छींक रहा हूँ तो अंदर से अंतड़ियां जो होती है ना, छाती और पेट, ना पूछो मत, तो ज्यादा अच्छा है। अभी इतनी देर से तो इन्हें सर्दी हो रही है ना बहुत तेज, तो ये छींक रहे हैं लगातार। तो अब मेरे को इतना डर लग रहा है, मैंने बोला मास्क पहन के बैठती हूँ, क्योंकि पता है नवंबर में मुझे हुई थी सर्दी। नवंबर में पूरा नवंबर 5 तारीख, 4-5-6 महीने पहले हुई होती तो क्या बोलते कोरोना हो गया। नहीं, सर्दी में तो मैंने भी कोरोना नहीं माना था अपने आप को। नवंबर में फ्लू, इट्स नॉर्मल फ्लू। तो मुझे नवंबर 5 लाइक करवा चौथ के बाद हुई थी। पूरे महीने मुझे सर्दी तो मेरे को बहुत टाइम तक रही। वो ऐसी सर्दी थी जो ठीक ही नहीं हो रही थी, और उसके बाद मुझे खांसी बहुत टाइम तक रही थी। तो अभी मैं ना जाऊंगी बेलपूड़ी बनाने, और आपने फर्स्ट क्लिप में देखा होगा हल्दी का दूध और एक था प्रोटीन का मिल्क। तो प्रोटीन वाला मेरे लिए था, हल्दी का इनके लिए था, और इन्हें हल्दी का दूध दे रही हूँ। खाना ये ज़्यादा खा ही नहीं रहे क्योंकि टेस्ट आना बंद हो गया। तो अभी जो सर्दी है वो अभी स्टार्टिंग में है। अभी इस सर्दी की चरम सीमा आएगी जब बहुत ज़्यादा आपको सर गिरने लगता है ना, वैसी वाली। तो मैं नहा के आई हूँ अभी ठंडे पानी से। ठंडे पानी से नहाने का मज़ा ही क्या है, ठंड में ठंडे पानी से नहा के आई हूँ मैं। तो आई थिंक मैं इतने 2-4 महीने में आज नहाई हूँ ना ठंडे पानी में। मैं रिस्क ले लिया है, पर आलस आ रहा था मुझे बहुत ज़्यादा। मेरे को लगा ठंडे पानी से नहा लेती हूँ, क्यों मुझे ठंडा पानी ठंडा ही लग रहा था। जब सिर पे डला ना वो पानी तो बहुत ठंडा लगा। फिर मेरे को लगा अब ठीक है, ठंडा गर्म हो जाता है, मैं गीज़र वीज़र ऑन करती थी, तो ठंडे पानी से ही नहा ली। इतनी अजीब सी रोशनी आ रही है यार, मेरे बाल सूख गए हैं, मेरी थ्रेडिंग बड़ी अजीब सी हो रही है, और ना मैंने फेस पे कुछ अप्लाई नहीं किया है। मैंने एक मॉइस्चराइजर लगा के रखा और लिप बाम लगा लिया था और बिंदी लगा ली। तो राजा जो है वो चले गए यार, संडे है, उन्हें बाकायदा नहीं जाना चाहिए था, पर थोड़ा सा उनके ऑफिस में काम एक्स्ट्रा है, काफ़ी सारा कैश आके रखा हुआ है। हाँ, तो इतना सारा पैसा वो ऑफिस में छोड़ नहीं सकते थे, तो कुछ हिसाब करने ही चले गए। और आज जो काम था वो होना था, कल उनने छुट्टी बनाई, आज उनने छुट्टी बनाई। आज सुबह ना 1 घंटे आया और काम करके पता नहीं यार भग गया वो। अब इतना तो मैं बाहर ध्यान नहीं देती हूँ, राजा भी चले गए थे। मैं आई हूँ और मैंने देखा तो मैंने बोला कोई नहीं है। उसके बाद क्या हुआ, राजा ने उन्हें फ़ोन किया कि भाई कहाँ चले गए, तुमने तो कल भी काम नहीं किया, तुम तो आज भी गायब हो। तो वो फ़ोन ही नहीं उठा ही नहीं रहा। फिर उसने फ़ोन ऑफ कर दिया। फिर जिसके थ्रू हमने उसे लगाया था उसे फ़ोन किया, अब वो उसका फ़ोन भी नहीं उठा रहा है। आपको पता है इतने कपड़े हो गए, बस लोअर नहीं है पहनने के लिए। मैंने नहीं ये लोअर पहना हुआ है और मेरे पास लोअर नहीं है पहनने के लिए। राजा की 2 बनियान धुली पड़ी, राजा के पास कपड़े नहीं है पहनने के लिए। तो अब मैं आपको एग्जैक्टली दिखाती हूँ कि क्या हुआ है, कि मैं यहाँ पे कपड़े वपड़े कुछ भी नहीं धो सकती हूँ। मेरा इतना सारा काम पड़ा है, ऊपर से एक और कांड हुआ है। तो मेरी हाउस हेल्पर है, उसका वेट कर रही थी मैं कि थोड़ा बहुत बर्तन पड़े हुए हैं, थोड़े बहुत ही यार 3 टाइम के बर्तन हो जाते हैं, और हम लोग बाहर नहीं खा रहे हैं ना, तो बर्तन जो है वो ऐसा हो रहा है कि अच्छे खासे निकल रहे हैं। एक सेकेंड। तो बर्तन जो है ना वो अच्छे खासे निकल रहे हैं। उसका फ़ोन आया और उसने ये बोला कि यार हम नहीं आ रहे हैं आज, वो नहीं आ रही है, ठीक है। अब उसके बेटे की शादी है। अब ये भी हो सकता है कि वो लगातार 4-5-6 दिन ना आए, क्योंकि उसने ट्यूसडे वेडनेसडे से कहा था, पर आज संडे ही है, पता नहीं यार दिमाग का दही हो गया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का हाल। तो यहाँ पे ना मेरी शू रैक है जो कि मैंने कर्टन से कवर कर दी है। अब ये है मिट्टी, यहाँ पे कपड़े धुलते थे, और आप बताइए यहाँ पे कपड़े नहीं धुल सकते क्योंकि ये रेता है, ये रेता यूज़ में आ रही थी, और ये अभी उस वाले वॉशरूम में भी यूज़ में आएगी। ये देखिए वॉशिंग मशीन का हाल देखिए, वॉश बेसिन भी अच्छे खासे हाल में हो गया, उसने नीचे से अटैच भी किया, मतलब निकाल भी दिया है, तो वॉश बेसिन का हाल भी बहुत अच्छा नहीं है। और ये देखिए ये पूरा वॉशिंग एरिया है मेरा, ये हाल देखिए। मेरा इन्वर्टर बेचारा, मेरे को लग रहा है इन्वर्टर का काम ना हो जाए यहाँ पे, तो इन्वर्टर जो है वो रखा हुआ है। ये जो सीट उसने डिटैच की थी वो रखी है, तसला रखा हुआ है, ये भी सीट का ही है। तो ये देखिए फ्लोरिंग की हालत, यहाँ पे ना पूरे में सीमेंट जम गया है, अब पता नहीं यार क्या होना है। और ये देखिए ये है वॉशरूम, ये वॉशरूम 4 दिन में बनना था, 6-7 दिन हो रहे हैं यार। अब उसने 7 दिन के अंदर में कहा था कि वो वॉशरूम जो है वो बना देगा, तो वो इतनी सी टाइल्स लगा के भग गया। तो ये टाइल्स हम लोग लेके आए थे डॉल्फिन वाली, इसकी जो फ्लोरिंग होगी ना वो इसी टाइल्स की होगी। यहाँ पे नल वगैरह तो पहले से थे, शार वाला उसने निकाला था। और ये देखिए ऊपर भी काम कराना था, तो ऊपर का भी कुछ नहीं पता। तो इतना काम हुआ है कि सिर्फ एक वॉल भी पूरी उसने नहीं करी, देखिए नीचे की पूरी बची हुई है।
ये सीट वाला एरिया था और यहाँ पे देखिए बस सीमेंट हुई है, कुछ भी नहीं हुआ है। जो टाइल्स का काम है ना वो एक दिन से ज़्यादा का काम नहीं है, पर वो एक दिन का ही वो नहीं हो पा रहा है क्योंकि हमें उसके बाद ना सीट लेके आनी है और यहाँ के लिए शार वगैरह हम लोग सोचे थोड़े नल वगैरह जो है ना वो चेंज करा देंगे। ये है तो अच्छा नल, वैसे पानी आ रहा है, हाँ है तो अच्छा नल, पर सोच रहे थे कि थोड़ा बहुत चेंज करा देंगे। और ये जो वॉशरूम है बनवा के हम लोग पैक कर देंगे। लाइक ये सिर्फ ऐसा वॉशरूम रहेगा जो गेस्टों के लिए, जैसे गेस्ट आए हैं, आने वाले टाइम में ऐसा होगा कि मम्मी आएंगे मेरी, ठीक है, और जितने भी जो भी लोग आएंगे, इतने खास से लोग हैं नहीं हम लोगों के पास, तो जो भी होगा मेरी फैमिली मेम्बर और वो उनके लिए यूज़ हो जाएगा। तो मैं एक वॉशरूम बनवा के छोड़ना चाह रही थी क्योंकि एक वॉशरूम में काम नहीं चलता, आपको नहाने धोने के लिए एक और भी चाहिए रहता है। ये अच्छा खासा से वाइट टाइल्स लगी हुई थी, अच्छा खासा वॉशरूम था ये। अब मुझे लग रहा है कि ना थोड़ा बहुत काम फैलाया है, पर ये काम अगर मैं अभी नहीं फैलाती तो आने वाले टाइम में तो मैं बहुत टाइम तक काम नहीं फैला पाऊंगी। तो ये है, तो चलिए ठीक है, अभी हो रहा है, पर फ़ोन नहीं उठा रहा है, फ़ोन अभी भी ऑफ है। राजा मुझसे कह रहे हैं कि मैं ना दूसरा लगा रहा हूँ। मैंने बोला अगर दूसरा लगाते हो तो फिर वो लड़ पड़ेगा, झगड़ा हो जाएगा, दुश्मनी। पता है मेरे को बहुत डर लगता है किसी से भी दुश्मनी लेने में, क्योंकि यार आप एक ही जगह पे रहते हो और दुश्मनी नहीं लेनी चाहिए आपको। तो ये हुआ, ठीक है। मैं आपको सिर्फ चीज़ें दिखा रही हूँ। मेरी जो लाइफ है ना फिलहाल अभी झंड हो गई है। झंड इन सेंस कितना काम हो गया है घर में, पूरा घर फैला हुआ है यार, ठीक है। और क्या है, मिट्टी इतनी हो रही है घर में क्योंकि आप यहाँ से जाते हो वहाँ पे और पैर में चिपक के पूरी मिट्टी जाती है। ठंड तो वैसे चली गई है, यहाँ पे ठंड की कोई वो नहीं है, पर बहुत काम फैला हुआ है, ठीक है। यहाँ तक पूरे में मिट्टी मिट्टी है। मैं राजा से पता बोल रही थी कि यहाँ की फ्लोरिंग करा देते हैं हम लोग, सीढ़ी भी बनवा देते, मतलब सीढ़ी में भी टाइल्स लगती है ना। तो राजा ने बोला कुछ ज़्यादा हो रहा है, तुम कुछ ज़्यादा काम फैला रही हो, उसके बाद फिर तुम रोओगी, ठीक है। काम फैला के का सब काम जो है बाद में अगर मम्मी पापा आते हैं तो फिर मम्मी पापा के अंडर में आएगा तो सही रहेगा। अभी तुम रोना शुरू कर दोगी क्योंकि फिर सीढ़ी उतरने में दिक्कत हो जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पे पूरी टाइल्स उसने ना, तो यहाँ पे ना उसने टाइल्स यहाँ पे खोल के रखी, यहाँ पे पूरी गंदगी हो रही है, पूरा एरिया क्लीन कराना पड़ेगा। घर अलग फैला पड़ा है और मेरी हाउस हेल्पर के भरोसे मैंने उसे कहा था कि ना मैं थोड़े कपड़े भिगो दूँगी, मेरे लोअर वोअर कुछ भी नहीं है यार धोने पहनने के लिए, तो मैं ना कपड़े भिगो दूँगी। 1 मिनट में थोड़ा सा आउट ऑफ ब्रेथ हो रही। हाँ मैंने उसे कहा था कि मैं थोड़े बहुत ना कपड़े भिगो दूँगी, धो देना, मतलब ज़्यादा कपड़े नहीं, मतलब कि मेरे और थोड़े बहुत मतलब रेगुलर यूज़ पहनने वाले। और उसने मुझे डच कर दिया। मैंने कपड़े भिगोए थे कल शाम में और आज वो कपड़े पड़े हैं और वो अगर कल तक पड़े रहेंगे तो उसमें काफ़ी सारी बदबू हो जाएगी। वॉशरूम में मैंने नई बाल्टी देखी भिगो के रखी हुई है, तो अब लगने वाली है वाट। मेरे को वही समझ में नहीं आ रहा है कि कपड़े का क्या होगा, इसमें स्मेल आ जाएगी। वॉशिंग मशीन में लगा नहीं सकती, इतने सारे कपड़े मैं नीचे लेके जा नहीं सकती। और ये क्या हो रहा है, हाँ तो वही हो गया यार। ये बाथरूम भी बनना है, मुझसे मेरी मदर इन लॉ बोल रही थी तुम्हें ज़रूरत क्या पड़ी वाला बाथरूम बनवाने की, टाइल्स सही तो है एकदम। तो फिर मेरे को लगा कि हाँ यार ज़रूरत नहीं थी, पर अब इतनी टाइल्स वगैरह आ गई है तो वही मेरे को लग रहा है बनवाना पड़ेगा इसे। और हाँ मैं एक और चीज़ करवाने वाली थी, वो तो अच्छा मैंने नहीं कराई। मैं ये पूरे किचन एरिया की टाइल्स चेंज कराना चाह रही थी कि क्या हो तो बहुत अंधेरा अंधेरा सा हो जाता है, तो अच्छा यहाँ की टाइल्स नहीं लेके आई। क्या कर रही हूँ, मैं बर्तन कर रही हूँ, फिर मैं झाड़ू निकाल रही हूँ। मुझे ये पता है फड़क रहा है, आई थिंक स्ट्रेस में पता है मुझे बहुत कुछ होता है, बस स्ट्रेस लेना नहीं चाहिए, पर काम का बहुत स्ट्रेस हो गया है। पता है मेरे को इतना रोना आ रहा है सुबह से। राजा भी चले गए, राजा ने बोला कि यार मुझे जाना ज़रूरी है, उसके बाद मैं आके ना कपड़े वपड़े तो करवा दूँगा। तो देखते मैं राजा से ही बोलूँगी, तो राजा कपड़े वपड़े जो है ना वो थोड़े बहुत वो करके लाइक ज़्यादा रगड़ेंगे बगड़ेंगे नहीं, सिर्फ निखार के छत पे डाल देंगे क्योंकि यहाँ पे तो हो नहीं सकता है।
रसोई का यहाँ का निपट गया। ये राजा के कपड़े खराब कर दिए हैं मैंने, गीले हो गए हैं, तो मैं भी चेंज करूँगी। पर उससे पहले मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा सा घर साफ कर लेती हूँ और झाड़ू लगा लेती हूँ। पोछा नहीं लगा रही हूँ यार, मैं पोछा पता लगाऊंगी तो मेरी तो जान निकल जाएंगी, मैं मर जाऊंगी अगर मैं पोछा लगाया तो इतना काम हो गया यहाँ का हो गया है। ये मैंने ना मूंग दाल की खिचड़ी बनाई थी, तो मैंने सुबह बनाई थी, फिर मैंने खा ली, उसके बाद फिर मैंने दोबारा खा ली। फिर मुझे लगा कि ना कुकर खाली कर देती हूँ, कुकर में फिर बाद में काम आएगा, मतलब और चीज़ें लगेंगी, तो उसे भिगोना ज़रूर होता है। खिचड़ी जब बनती है ना तो जो कुकर होता है वो थोड़ा सा नीचे से लग जाता है, तो उसे पानी डाल के मैंने रख दिया कि मैं थोड़ी देर में वॉश करती हूँ। इसमें मैंने हल्का सा पानी डाल के इसे थोड़ा पतला कर दिया और थोड़ा सा घी और जीरे का तड़का लगा दिया। एकदम हल्की सी खिचड़ी बनाई है मैंने, क्योंकि मुझे ना थोड़ा सा आजकल ये होता है, मुझे हार्ट बर्न बहुत होते हैं, तो मैं थोड़ा सा कोशिश करती हूँ कि घर का ही खाऊं। और अगर कभी मसालेदार कुछ घर का खा रही हूँ तो उसमें भी मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा घूम लूँ। अदरवाइज मेरे पास अमूल की छाछ है तो वो मैं लेती हूँ, तो वो दिन ही में ले सकती हूँ, रात में ले नहीं सकती हूँ। तो ये मैंने गर्म करके रख दी है, अब मेरे को जब खाना होगा ना तो मैं इसे निकाल के खा लूँगी। कुकर मैंने वहाँ रख दिया है, ये हो गया है, नीचे पूरा फैला हुआ है। अभी झाड़ू लगाते हैं, पर उससे पहले हम करते हैं घर की सफाई। और एक और चीज़ बोलनी थी मुझे, मैं लगातार ब्लॉग में ऐसे उठ के आ रही हूँ, लाइक मैं बिल्कुल भी मेकअप नहीं कर पा रही हूँ, अप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, तो यार मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है। मैं आज करने की सोच रही थी कि थोड़ा सा तैयार होकर रहूँगी, सूट वूट पहनूंगी और थोड़ा सा अच्छा सा व्लॉग वगैरह करेंगे, संडे है। पर पूरा संडे ही पलट गया, राजा ऑफिस चले गए और यहाँ पे जो काम था वो फैल गया, और यहाँ पे जो पूरा काम था वो मेरे ऊपर आ गया। तो ऑब्वियसली मेकअप करके तो मैं करती नहीं, तो अभी जैसी हूँ ना यार मैं वैसी ही आ रही हूँ। हाँ मैं नहा के रखी हूँ, जब मैंने ब्लॉग शुरू किया था तो मैं नहाया हुआ था, बाल जो है वो है, नहाने के बाद काम हो रहा है। मैं क्या करूँ, मेरी हाउस हेल्प ने मुझे काफ़ी लेट इन्फॉर्म किया कि वो नहीं आ रही है। बस रूम को क्लीन करके आ गई हूँ, झाड़ू लगा दिया। इस रूम में मुझे पोछा लगाना पड़ेगा, बोझों ने सुसु करके रखी है, पता नहीं यार, ये कभी कभी हो जाता है, ठंड में कर देता है, पता नहीं क्यों। अभी ठंड इतनी पड़ भी नहीं रही है फिर भी ये कर देता है, लाइक ठंड और बरसात। वैसे आप इसे छोड़ के रखेंगे कुछ नहीं करता, तो पता नहीं इसे सुसु करके रखी हुई है। तो मुझे ना झाड़ू भी लगानी पड़ेगी और पोछा भी लगाना पड़ेगा फिनाइल डाल के, क्योंकि फिर इस रूम में यार अच्छा नहीं लगता, सुसु करके रखी है, फिर टॉयलेट हो जाएगा, बेडरूम नहीं बचेगा। तो अभी मैं करती हूँ यहाँ का, ये सो रहा है। तो मेरा बर्थडे आ रहा है 6 तारीख को। पिछली बार हम लोग बांधवगढ़ गए थे बर्थडे पे, और उसके बाद एनिवर्सरी पे हम लोग गोवा गए थे। इस बार का हम लोग का प्लान था कि हम कहीं तो जाते, पर पता नहीं था कि कई बार चीज़ें आपकी हिसाब से नहीं होती है, और अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ना ये मुझसे कह रहे हैं कि चल के शॉपिंग कर लो, शॉपिंग कर लो। यहाँ पे ना रिलायंस ट्रेंड का एक स्टोर खुला हुआ है, अभी खुला है वो रिसेंट। तो मुझे पता है अब की बार, या मुझे ना अभी शॉपिंग करने में ना काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं पैसे ना वेस्ट करूं, क्योंकि थोड़े थोड़े बॉडी चेंजेस होते हैं आपके। और मैंने राजा की वार्डरोब, ये राजा की टी शर्ट है, जो राजा नहीं पहन रहे हैं ना वो मैंने ले लिया, अभी पहनते भी तो मैंने यार ले ली है, और ऊपर से मैंने इसे गीला भी करके रखा हुआ है। तो मैं सोच रही थी मैं क्या करूँ। तो ये जो सूट है ना, ये सूट आप लोग को याद है राजा ने मुझे गिफ्ट करे थे करवा चौथ पे। वैसे मुझे ना इवनिंग गाउन वगैरह पसंद है, लाइक एनिवर्सरी पे या बर्थडे पे। मैं सूट या साड़ी सिर्फ फेस्टिवल पे डालती हूँ, पता नहीं, मैं आज तक ना साड़ी पहन के शादी के अलावा मैंने आज की डेट में अभी तक कभी भी साड़ी किसी मार्केट में या ऐसे नहीं पहनी। मतलब मैं साड़ी पहन के घूमी ही नहीं हूँ, बाहर तो जाती नहीं हूँ। अगर मैंने घर में पहन ली तो फिर अगर मुझे बाहर जाना है तो मैं चेंज कर ली थी। लाइक मैं बहुत कंफर्टेबल नहीं रहती हूँ साड़ी में, और या मैं नहीं रहती हूँ, बहुत से लोग रहते हैं, मैं नहीं रह पाती कंफर्टेबल। तो आज तक लाइक शादी को हम लोग की 9 साल हो जाएंगे अब, सीरियसली सच्ची 9 साल, पता नहीं चला यार, बिल्कुल नहीं पता चला कि नहीं ये 9 साल कैसे चले गए। मैं चाहती हूँ कि हम लोग ऐसे हज़ार साल तो नहीं हो सकते, ऐसी कोई जिंदगी लाइक अपनी आखिरी सांस तक एक साथ रहें, और अगर किसी को कुछ होना हो तो हम दोनों साथ में हो जाए यार। मैं मतलब नहीं यार, पता नहीं क्या मैं बोल रही हूँ। तो 9वां साल हम लोग का
लगेगा। तो 2012 में शादी हुई थी एक्चुअली में। हम लोगों ने मतलब मेरी तो मास्टर डिग्री, मेरी जस्ट बी इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई थी। मास्टर डिग्री मुझे करनी थी, मुझे लगा यार शादी करके करूंगी, और ऐसा हुआ कि मैंने शादी के बाद भी पढ़ाई नहीं छोड़ी। और पीएचडी थी, मुझे आज तक लगता है कि मुझे पीएचडी करनी चाहिए। मे बी इन फ्यूचर मैं पीएचडी करूंगी, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं इतनी पढ़ाई करूं कि जो हायर लेवल होता है ना उसके बाद कोई पढ़ाई नहीं बचनी चाहिए। तो पीएचडी में भी मैं एक बार, पर मुझे पहले कर लेनी थी, अब तो ऐसा हो गया है। पर मैं करूंगी पीएचडी, मैंने सोचा है पीएचडी जरूर करूंगी। तो पीएचडी के लिए सब्जेक्ट वगैरह मेरे को हमेशा से कंफ्यूजन रहती है कि मैं क्या सिलेक्ट करूंगी। वैसे कंप्यूटर साइंस में ही करूंगी, क्योंकि वही मेरा थोड़ा सा कंफर्ट लेवल है, क्योंकि 10th 11th 12th से ही वो कोडिंग वगैरह का जो काम था वो शुरू हो गया था। आईटी ली थी मैंने और मैथ साइंस थी, तो वो सोचती हूँ मैं कि करूँगी, और मैं ज़रूर करूँगी। लाइक अगर ये यूट्यूब रहा तो आपको दिख जाएगा, और नहीं रहा तो पढ़ाई तो है ही, है ना। तो पीएचडी में ज़रूर करूँगी, क्योंकि मुझको लगता है मुझको हायर लेवल तक पढ़ाई करनी चाहिए। तो मैं ना ये सूट सोच रही थी सिलवाने की, फिर मुझे पता है मैं बहुत मेरे को लगता है मेरा दिमाग थोड़ा ज़्यादा चलने लगा है। मुझे लग रहा है कि अगर मैंने इसे सिलवा लिया, ये बहुत प्यारा सूट है, ये बर्थडे पे पहना जा सकता है, तो मुझे लगा कि मैं इसे सिलवा लेती हूँ ना, उसके बाद फिर मेरा साइज चेंज होगा, फिर क्या होगा। तो आपको पता है मेरी करवा चौथ की और एक ग्रीन साड़ी है, उसका ब्लाउज खराब हुआ था, 2 साड़ियों का, एक रेड साड़ी का और उसने महंगी साड़ियों का ब्लाउज खराब किया है मेरा, और मेरे को टाइम ही नहीं मिला कि मैं जाके उससे बोलती। और उसके बाद फिर ऐसी कंडीशंस हो गई कि मैं जा ही नहीं पाई या वो ही नहीं कर पाई कि कुछ बोलती। उसने मेरे यहाँ से आगे से फ्रंट से बना दिया है। अब वो ग्रीन वाली साड़ी तो कभी ना कभी मैं पहनूंगी, पर बर्थडे पे तो यार ऑब्वियसली मैं सोच रही हूँ कुछ खरीद लूँ। फिर मैं सोच रही थी ये सूट बनवा लूँ। ये वैसे अनारकली है, या सिलवा सकती हूँ ना, फिर बाद में तो पहन सकती हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और ये ब्लैक वाला है, तो बर्थडे पे मैं ब्लैक पहन सकती हूँ, तो ये वाला है। तो ये सूट मुझे ज़्यादा पसंद है। मुझे पता है ब्लैक मेरा फेवरेट कलर है, उसके बाद सेकंड मेरा फेवरेट कलर है रेड। तो मुझे ये 2 कलर बहुत पसंद है, तो ब्लैक मुझे बहुत पसंद है। तो मैं सोच रही थी कि ये वाला सिलवा लूँ या ये वाला सिलवा लूँ, क्योंकि अभी तारीख है 24 तारीख है ना आज, 24 और 6 फरवरी, तो ये 31 का महीना है। हाँ, तो काफ़ी सारे महीने, मतलब काफ़ी सारे दिन मिल जाएंगे। पर मुझे वहीं एक साइड में मेरे को कन्फ्यूजन हो रही है कि यार मैं सिलवाऊँ या नहीं सिलवाऊँ, क्योंकि बर्थडे में हम लोग कहीं जा तो नहीं रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली मैं सोच रही थी कि चली जाती कोई हिल स्टेशन वगैरह। फिर राजा ने मुझसे बोला है कि यार देखते हैं। तो ये है ब्लैक सूट, ठीक है, काफ़ी प्यारा है ये सूट, देखिए ना। तो मुझे लगा ये सिलवा लेती हूँ। तो अभी पता नहीं, हमें कन्फ्यूजन सी हो रही है। वैसे मैंने ना कुछ कपड़े मंगवाए हैं, पर वो बर्थडे के हिसाब से नहीं मंगवाए हैं। अगर कुछ हो सका तो मैं जाके एक गाउन ही खरीद लूँगी, क्योंकि मैं कभी तो वापस अपनी शेप में आऊँगी, तब शायद वो कपड़े मुझे वो हो जाए कि हाँ मैं उन्हें पहन लूँ। तो ये है कि समझ में नहीं आ रहा है मुझे कुछ। सोच रही हूँ कि मिक्स ड्रेस ले लूँ। एक्चुअली मेरे पास बॉडी फिटेड ड्रेस बहुत है, और मुझे ना बॉडी फिटेड ड्रेस ही बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं ना बहुत लूज कपड़े नहीं पहनती, तो मेरे पास लूज कपड़ों की तो भंडार ही नहीं है कि मेरे पास लूज कपड़े हो, क्योंकि मेरे जो कुर्ते हैं वो टाइट होने लगे हैं। तो मैंने कुछ शॉपिंग करी है, जिसमें 2 सूट मैंने आपको दिखाए हैं, और बाकी के सूट वेडनेसडे को डिलीवर हो जाएंगे। कौन है यार, आई थिंक इंडिकेटर है स्कूटी का। हाँ, तो वेडनेसडे को डिलीवर हो जाएंगे। तो जो साइज है वो मैंने ना एक्सेल मंगवाया है। मेरा जो साइज लगता है वो मीडियम लगता है या एल लगता है, या मीडियम भी लगता है एल भी लगता है, क्योंकि हर ब्रांड के कुछ अलग आते हैं। हाँ, मैं कभी स्मॉल साइज में तो नहीं रही हूँ, मीडियम भी आ जाता है, एल भी आ जाता है। मुझे कुछ टाइट पहनना है, क्योंकि टाइट कपड़े पता है कहीं ना कहीं अच्छे लगते हैं यार, अच्छे लगते हैं। अगर आपको पहनने हो टाइट कपड़े, काफी पसंद, मेरे को बहुत पसंद है टाइट कपड़े। हाँ, तो वही मैं सोच रही हूँ। तो मैं देखूंगी, आज संडे था, आज जाना चाहिए था, पर मैं भी 1-2 दिन में जाके देखती हूँ दादा जब फ्री होते हैं, या फिर नेक्स्ट संडे देखूंगी कि बर्थडे के लिए क्या करना है। उसके बाद फिर एनिवर्सरी के लिए भी मुझे कुछ ना कुछ चाहिए होगा, क्योंकि मुझे ना मेरा बर्थडे और एनिवर्सरी मनाना बहुत पसंद है, और हमेशा हम लोग बाहर बनाते हैं। मेरी फेवरेट प्लेस गोवा है, और मैंने बोला कि राजा इस बार नहीं जा रहे, पर नेक्स्ट फरवरी में हम बीच वाली प्लेस पे जाएंगे। तो मुझसे बहुत से लोग बोलते हैं आप पूरे टाइम बीचेस या जंगल, तो यार सबकी अपनी प्रेफरेंस होती है। मुझे ना पहाड़ इतने पसंद नहीं है, आपके उसके रहते कि हाँ आपको पसंद है, तो मुझे इतना नहीं पसंद है लाइक पहाड़ वहाड़। मुझे ना
थोड़ा सा ना फोबिया होता है पहाड़ से। जैसे मैं आपको बता रही हूँ, जब भी हम लोग ना कार में जाते हैं और कहीं हम लोग जा रहे हैं बाई कार और वहां पे ना पहाड़ और आसमान मिलते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे वॉमिटिंग, पता नहीं, मुझे कुछ सोच के मुझे कुछ रोंगटे खड़े हो गए। भैया जी क्या इतना हल्ला मचा रहे, कौन है तुम लोग? अरे राम। हाँ, तो ना मुझे सोच के भी ना थोड़ा सा अलग सी वो लगती है। ऐसे तो मैं समुद्र में भी नहाती, मुझे वाटर फोबिया भी है, क्योंकि हम लोग एक बार डूब गए थे और मरते मरते बचे, कुछ सेकंड से मरते मरते बचे। मैं तो पूरा पानी के अंदर थी, तब से मुझे वाटर फोबिया है। वैसे मुझे पानी से बहुत प्यार था। तो बस ये सब चीजें हैं। और जंगल हम लोग इसलिए ज्यादा जाते हैं क्योंकि मुझे ना एनिमल से बहुत प्यार है। मुझे टाइगर्स बहुत पसंद है। मेरा टाइगर और जो भी जानवर, मुझे टाइगर्स बहुत अच्छा है। लाइक अगर मैं बोर हो रही होती हूँ ना, तो मैं यूट्यूब में भी जो टाइगर सफारी रहती है, जैसे तदोबा हो गया या जितने भी नेशनल पार्क हैं उनकी देखती हूँ। मुझे बहुत नॉलेज है नेशनल पार्क की, इसलिए कि यार यहाँ पे ये मुझे गिर भी जाना है। तो बहुत सारी हैं चीज़ें, मुझे बहुत पसंद है वो सारी जगह। तो देखते हैं इस बार बर्थडे वगैरह क्या है क्या नहीं है। मे बी मेरे इन लॉज जो हैं वो रहें घर पे इस टाइम पे, हो सकता है, क्योंकि आज क्योंकि मेरे इन लॉज भी रहे, क्योंकि वो अभी शायद 4-5-6 दिन में आ जाएंगे शायद। और उसके बाद शायद वो रुके, क्योंकि शायद, मुझे नहीं पता है क्योंकि मैं नहीं बोलती हूँ किसी से। मैं बोलूंगी ना तो वो जरूर रुक जाएंगे, कि अगर मैंने बोला ना तो वो पक्का रुक जाएंगे। पर ना मुझे नहीं पसंद है कि मैं ऐसे किसी को बोलूं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे फादर इन लॉ के साथ मेरी मदर इन लॉ हमेशा रहे, क्योंकि यार बड़े हैं वो, उनके साथ कोई एक टेक केयर करने वाला होना चाहिए कि उन्हें प्रॉपरली टाइम पे खाना मिले। उसी तरह मेरी मम्मी के साथ मेरे पापा जो है, या मेरे पापा के साथ मेरी मम्मी रहे, कि उन्हें खाना मिलता रहे। फिर मुझसे कुछ लोग बोलते हैं कि अपनी बहन को क्यों नहीं बुला लेती, तो मेरी बहन ने ना, मेरी बहन की जॉब है, तो ऑब्वियसली प्राइवेट जॉब में आप ऐसे छुट्टी वुट्टी लेके नहीं आ सकते हो ना, तो ये है। तो सब लोग वर्किंग है, भाई थोड़ी बुलाऊंगी नहीं, वो भी वर्किंग है। तो मेरे भाई की डीएम होने वाली है बाय द वे, जून जुलाई में उसकी डीएम हो जाएगी। वे लोग जो मेरे मम्मी पापा भाई ये सब जो है ना, ये अप्रैल मई में दिल्ली चले जाएंगे। और मेरे को लग रहा है कि मैं जाऊँ मिलने, पर वहीं मुझे लग रहा है कि यार ट्रेन में थोड़ा सा रिस्की है। ट्रेन, बस मुझे ट्रेन का लग रहा है। बाई कार तो यार अगर पास में हो तो जा सकते हो, पर यहाँ से बाई कार ट्रैवल करना तो मैं मर जाऊंगी। इतना घंटों तक ट्रैवल करते रहो, 2-3 घंटे चल जाते हैं, जैसे बांधवगढ़ हो गया, खाना किसली हो गया, पर ये वाला थोड़ा रूट वो हो जाता है। तो बस यही सब है कि समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। मैं सोच रही हूँ सिलवाने की, फिर मुझे लग रहा है कि यार पता नहीं, मैं सिलवा लूंगी और बाद में मुझे नहीं आए तो क्या होगा। तो कपड़े वेस्ट नहीं होने चाहिए, क्योंकि बहुत प्यार से दिए हुए हैं। और राजा की तबीयत बहुत खराब है, उसके बाद भी वो ऑफिस गए हुए हैं। उनकी तबीयत ऐसी है कि वो झुक रहे हैं तो उनका सर वो हो रहा है, उन्हें कंटिन्यूअसली सर्दी, कल उन्हें पीसीएम भी दी थी, फीवर आ रहा है, तो कोल्ड कफ आप समझ सकते हैं ना, वो सर्दी वाला जो जोर रहता है वो पूरा बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत परेशान है यार वो। उसके बाद भी वो गए हैं, वो बहुत ज्यादा मतलब सुनते नहीं है वो बिल्कुल भी बात। तो उन्हें जाना था, तो फिर मेरे को लगा यार जाने देते हैं। तो उनकी तबीयत खराब हुई, बोल रहे थे शिवानी मेरा ना सर फट रहा है। तो फिर मैं उनसे बोल रही थी कि आ जाओ रेस्ट कर लो। फिर बोलते यार यहाँ पे कौन संभालेगा। तो वही मुझे लग रहा है कि यार ना कोई काम हो रहा है, ना हाउस हेल्पर आई। दिन थोड़ा सा खराब है यार आज। अभी थोड़ा सा अच्छा दिन नहीं था, बहुत परेशानी वाला दिन है आज, सीरियसली बहुत परेशानी वाला दिन है। तो मैं बहुत बातें बना रही हूँ। अभी मैं व्लॉग को एंड करूँगी। चलिए यहाँ से मिलती हूँ कल विद न्यू वीडियो। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, बाय।